हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह से वायु बिना के स्थान में रही हुई दिए की ज्योत डोलती नहीं है, ऐसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन दिरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 465 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह से वायु बिना के स्थान में रही हुई दिए की ज्योत डोलती नहीं है, ऐसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। शरीर योग, इंद्रिय योग, बुद्धि योग, ये सब में कहीं न कहीं जोड़ने की बात है, जबकि आत्मयोग में सब छोड़ने की बात है। इस स्थिति में मन कंप रहित रहना चाहिए। पवन की लहर से पानी में तरंग निर्माण होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे तरंग भी मन में निर्माण नहीं होने चाहिए। पानी में पत्थर पड़े या तो सोना मोर, तरंग तो निर्माण होने ही वाले हैं। ऐसे मन में भी कोई भी विचार उठे कि इंद्रियां दौड़ने लगती है, बुद्धि भी चलने लगती है, चित्त में किसी न कोई भी प्रकार के तरंग उठने नहीं देने चाहिए। मन की अविकम्प स्थिति में मन को अविकम्प स्थिति में लाने का प्रयत्न करने वाले मनुष्य को गीता यत चितात्मा कहती है। इस प्रकार के साधक मन को गहने तोलने के कांटे के माफिक पवन से भी हिले नहीं, इस तरह से संभालते हैं। मन को अविकम्प बनाने के लिए मनुष्य को सबसे प्रथम रुजुता लानी चाहिए। ईश्वर, गुरु, माँ बाप इत्यादि के साथ मनुष्य को सरल और निष्पाप रहना चाहिए। खुद के श्रद्धास्थान सभी व्यक्ति के पास सरल रहने की शुरुआत मनुष्य को करनी चाहिए। अर्जुन कृष्ण के पास रुजु था। सुभद्रा को देखने के बाद उसको अनुभव में आने वाले रोमांच की बात भी उसने कृष्ण से छुपाई नहीं थी। आर्जव अगर है अर्जुन तो सरलता भी है श्याम में। बाके बिहारी होने के बावजूद भी श्याम खुद के सखा के पास सरल बन जाते हैं। बुद्धि का घमंड रखने वाला मनुष्य कहीं भी सरल नहीं रह सकता है, क्योंकि न तो उसमें श्रद्धा है और न ही कृतज्ञता। स्थल काल भी पवित्र के प्रतीक है। सत्संग में, मंदिर में, एकादशी जैसे व्रतों में मनुष्य को पवित्र और निष्पाप रहने का अभ्यास करना चाहिए। राजा दुष्यंत ने भी कीमती वस्त्रालंकार उतार के विनम्र वेश में कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, ये बात सूचक है। श्रद्धा स्नान निर्माण करने से रुजुता आती है। आत्मश्रद्धा से मनुष्य दुर्बलता, लाचारी, दीनता, मनुष्य के दुर्बलता, लाचारी, दीनता जैसे आत्मिक पातक दूर होते हैं और प्रभु श्रद्धा से मनुष्य निश्चिंत बनता है। जीव की मानसिक शक्ति चिंता से खत्म हो जाती है। योग साधना है तो चिंता को खलास करना ही चाहिए। चित्त एकाग्र करने के लिए जो उत्साह है तथा जो आत्मस्फूर्ति है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी, चित्त को अविकम्प बनाने में सहायक बनती है। ये गुण जो लाता है वही यत चित्त, और ये गुण आने के साथ ही चित्त पवन रहित स्थान में रहे हुए दिए की ज्योति की जैसे अविकम्प बन जाता है। कल के लिए अगले श्लोक का पारण करके रखेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रवानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।